Ali series books by अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikitchenkend.com। कैसे हैं भाई? आज हम बात करेंगे अबाउट द फोर्सेस इन द लिक्विड्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द होल केमिस्ट्री। राइट, हम बात करेंगे जनाब इंट्रैक्टिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड्स में स्पेशली हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड्स में फोर्सेस होती है और फोर्सेस कितनी किस्म की हैं? तो फोर्सेस दो किस्म की हैं, एक को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, दूसरे को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो किस्म की मेन फोर्सेस है। अच्छा, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंट्रा किसे कहते हैं और इंटर किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो इंट्रा है, इंट्रा कहते हैं इनसाइड को, इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो इंटर है ना, इंटर इंटर कहते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन और मॉलिक्यूल तो आप जानते हैं। अब हमारे पास दो है मैन, एक है इंट्रामोलिकुलर और एक है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मीन इनसाइड द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर मीन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती है, तो ये स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दीज आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, ये क्या है? ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। और ये जो है ना, देखो, जब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये कि स्ट्रक्चर बनता है इससे। ये H2O है, इसको हम कहते हैं ये देखो, ये जो बॉन्ड है ना, ये इंट्रामोलिकुलर है, इसकी वजह से H2O ऐसा है। लेकिन अगर एक H2O और दूसरा H2O एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये एक H2O है, कि जाके किसी और के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा जिसको हम डॉटेड लाइन से, तीन डॉटेड लाइन, तीन जरूरी नहीं है लेकिन बाज लोग या बाज बुक्स कहते हैं कि तीन लाइन बनाओ तो इट्स ओके। मतलब ये कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप जो है वो तीन से ज़्यादा बनाई या सिर्फ तीन ही बनाई, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, ये देखो, ओ ऐसा। ठीक है, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ये जो आप देखते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यू अंडरस्टैंड? ओके। अब ये तो हमने कहा भाई ये स्ट्रॉन्गर है तो ये वीकर है। ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में ये स्ट्रक्चर देता है कि अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं तो उसका स्ट्रक्चर उसके मुताबिक होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें स्टैट ऑफ द मैटर के बारे में बताता है कि इसकी स्टैट क्या होगी, स्टैट ऑफ द मैटर, स्टैट। ओके, तो स्टेट ऑफ द मैटर के बारे में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और स्ट्रक्चर जो है वो हमें देता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। डू अंडरस्टैंड? ये दो चीजें हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई गैस क्यों है, इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है या नहीं है। ये सॉलिड क्यों है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है या बहुत स्ट्रांग है। एनीवेज, दीज आर द टू डिफरेंसेस यू शुड नो। एनीवेज, फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास चार किस्म की होती है मेनली। हम कहते हैं भाई ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक दो आयन से बना होता है। आयनिक बॉन्ड, इस ये डिटेल हम यहाँ नहीं देंगे, ये हम सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ एटम्स, ये बना होता है आयन से, ये बना होता है एटम्स से, ये भी बना होता है एटम्स से, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड भी एटम से बना होता है, या हम कहते हैं इसको मेटल से बना होता है। एनीवेज, ये हमारे पास है एक दो तीन चार, चार चीजें होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो हमारे पास पांच हैं। देयर आर फाइव, एक हैं तो और भी, लेकिन जो हमारे कोर्स के मुताबिक है हम उनको पढ़ेंगे। और ये जो, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ है, यानी आयन डाइपोल फोर्स होती है, आयन डाइपोल फोर्स, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसके साथ जो है वो एक डाइपोल है नेगेटिव, ये मैंने लिया ऐसे, इसको हम कहते हैं आयन डाइपोल। राइट, एक और है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया वही हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल का मतलब होता है दो डाइपोल होते हैं। ये देखो, ये है एच एफ और फिर होता है एच एफ और फिर होता है एच एफ ऐसे। ठीक है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, एक डाइपोल इधर है एक डाइपोल इधर है, दोनों पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फिर उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल होता है जैसे ये है, और इंड्यूस का मतलब होता है ज़बरदस्ती उसमें डाइपोल बनाना।
तो ये ज़बरदस्ती बनाया जाता है। एंड देन द लंदन फोर्सेस और दिस आर आल्सो कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, डिफरेंट नाम है इसके, लेकिन जो पूरा नाम है बड़ा वाला वो लिखेंगे ना, वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे। लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अभी देखो ये हमारे पास ये 5 हैं, आयन डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। दीज आर द 5 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताऊं कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनसे ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी एक वजह है, ये जितनी भी फोर्सेस आपको नज़र आती है ना, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ कनेक्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी में इनमें से कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका कोई फोर्स ज़्यादा है, इनमें कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी जिनको मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ज़्यादा होती है ना तो इसमें क्या क्या ज़्यादा होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें हीट जितनी भी है ना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वगैरह वगैरह वो ज़्यादा है, वेपोराइजेशन। अच्छा, अब जो चीज़ें कम होती हैं तो इसमें से स्पेशली जो वो है वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है ये कम होता है, कम, ये कम, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसके अलावा इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन वो भी जो है वो कम होगा, ठीक है। इस तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन वगैरह जितनी भी है ये सारी चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा, और बाकी जो चीज़ें हैं वेपर प्रेशर, इवापोरेशन, डेंसिटी है, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और जो ये दो चीज़ें हैं, ये दो वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन ये कम हो जाती हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा आए हैं तो। This was just a short introduction. Now we are going to discuss each of the ion dipole hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस है और लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। इजाज़त दीजिए।